सो हेलो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, बट स्टिल इस वीडियो में आई विल आंसर सम ऑफ द कमेंट्स, जो कि कमेंट में रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली उस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में होता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, बट वो कमेंट्स में लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए आई थॉट कि एक वीडियो बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आस्क किया हुआ है कि मेरा कितना स्कोर आया था गैट कैट एंड सिचुएशन टेस्ट में। सो आफ्टर लॉट ऑफ फाइंडिंग, क्योंकि वो रिज़ल्ट आई डोंट नो मैंने कहाँ से फाइंड किया, बस कर लिया, तो मेरा गैट में आया था 17.03 आउट ऑफ 30, क्योंकि गैट का 30% वेटेज होता है एंड कैट में मेरा 36 आया था आउट ऑफ 50 आई गेस, क्योंकि कैट का वेटेज 50% होता है। एंड सिचुएशन टेस्ट में मेरा 12.4 आया था। सिचुएशन टेस्ट का 20% वेटेज 20% होता है ना, हाँ, तो आउट ऑफ 20 मेरा सिचुएशन टेस्ट में 12.4 आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कैन यू रिकमेंड अ ब्रांड और पेंसिल कलर। सो पेंसिल कलर्स में तुम स्टेडलर चूज़ कर सकते हो, फेबर कैसल चूज़ कर सकते हो, ब्रिस्टो इज़ ऑल्सो नाइस, बट आई रिकमेंड कि डोम्स भी तुम यूज़ कर सकते हो, बट डोम्स में तुम वो वाला यूज़ करना जो सुपर सॉफ्ट वाला होता है ना, वो क्योंकि वो ब्लेंड होता है, बट डोम्स जो होता है वो पिगमेंटेड नहीं होता है। फेबर कैसल या स्टेडलर है वो पिगमेंटेड होता है, स्टेडलर सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, फेबर कैसल उससे कम, बट आई यूज़ फेबर कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि मैंने सेल्फ स्टडी किया था या कोचिंग ज्वाइन किया था। तो मैंने आर्टिस्टिक जोन कोचिंग ज्वाइन किया था, ऑनलाइन कोचिंग। हाउ टू मैनेज टाइम, इट्स लिटरली सो हार्ड फॉर मी टू डू इन लेस टाइम, इट्स टेकिंग सो मच टाइम इन एवरीथिंग। सो गैट के लिए आई वुड रिकमेंड कि अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें ऑफकोर्स तुम PYQ सॉल्व करो, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो आई वोंट रिकमेंड कि तुम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो, जितना भी पढ़ा है जो भी पढ़ा है प्लीज़ PYQ करो, क्योंकि PYQ करोगे तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है, और तुम्हें इस जो भी दिन बचे हुए उसमें तुम क्या उसको सुधार सकते हो। तो प्रैक्टिस करते वक्त तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है, टाइमर लगा के करो कि तुम कोई भी जो लाइन ड्राइंग करोगे वो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, बिकॉज कलर करने में टाइम लगता है। तो तुम अगर यहाँ पे 15 मिनट में कर रहे हो तो वहाँ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ट्राई करो कि जो भी कर रहे हो उसका लाइन ड्राइंग 10 to 15 मिनट में कंप्लीट करो, एंड उसके बाद 45 मिनट और 30 मिनट में तुम उसको कलर करो। सो गैट के लिए ये है, एंड गैट के टाइम मैनेजमेंट के लिए, एग्जाम के लिए आई एम टेलिंग, गैट में 4 सेक्शंस होते हैं एंड टोटल गैट के लिए टाइम तुम्हें 2 घंटे मिलते हैं। तो उसके हिसाब से टाइम बांटो कि चारों सेक्शन में तुम टाइम भी दे रहे हो, मतलब ये देखो कि तुम्हारा कौन सा सेक्शन तुम कम टाइम में कर ले रहे हो, उसको कम टाइम दो, एंड अगर तुम्हारा मैथ वीक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और वेट जितना भी टाइम देना है सेक्शंस को वो दो, बट लास्ट का 15 मिनट प्लीज़ 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 सेव करके रखो, बिकॉज तुम जब एक बार सेक्शंस के थ्रू आउट जाओगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, तुम जितना भी पढ़ के जाओ तुम्हें सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हो सकता है तुम्हारे दिमाग से निकल जाए या कुछ भी हो जाए। तो 15 मिनट्स रखो कि तुम उसको रीचेक कर लो, या फिर तुम जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको दोबारा बना लो। तो 15 मिनट्स रखना है, उसके बाद जो भी टाइम तुम्हारा बच रहा है उसको तुम सेक्शंस में डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, और ये चीज़ एग्जाम के पहले करके जाना, एग्जाम में नहीं। और आप एक वीडियो बना लिए जिसमें सब कुछ डिटेल्स हो, तो अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, बट एग्जाम के बाद फॉर नेक्स्ट एग्जाम मीन्स 2027 के लिए आई विल मेक अ डिटेल वीडियो। आर यू एबल टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम? येस ऑफकोर्स, तुम प्लान करके जाओगे तो तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा। मैं प्लान करके गई तो थी कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, बट मैं बाद में भूल जाती थी। तो आई वाज लाइक, जब मैं ट्रैवल कर रही थी गाड़ी पे भी बैठे बैठे आई वाज लाइक इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है, और मैं सेंटर पहले पहुँच गई थी, तो अपने सीट पर बैठ करके मतलब आई वाज लाइक कि मैं भूल जा रही थी कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो मैंने लिख लिया था हाथ में वहाँ जाने के बाद, और मे बी वो जो टेबल रहता है वहाँ पे लिख लिया था कि मैथ को इतना मिनट्स, रीजनिंग को इतना मिनट्स, ताकि हम उसी टाइम में दे सकें। और मान लो मैथ को आई वाज गिविंग 30 मिनट्स, ठीक है, और 30 मिनट्स निकल गया मेरा, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जितना बचा उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि लास्ट में जो भी टाइम बचा, मतलब लास्ट में वो जो टाइम देना है एक्स्ट्रा बचा के रखना है, उस टाइम में तुम वो बचे हुए क्वेश्चंस को करो। ये नहीं कि टाइम निकल गया फिर भी उसी सेक्शन में अटके हुए हो, टाइम निकल गया सेक्शन हटाओ, एक सेक्शन के लिए तुम बाकी सेक्शन को दाव पे नहीं लगाओ, ठीक है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, टाइम निकल गया था, मेरा क्वेश्चन बचा हुआ था, तो आई बस कि सेक्शन मैंने चेंज किया और जो क्वेश्चन बचे हुए उसको छोड़ दिया। लास्ट में जो टाइम बचाना था, लास्ट में जो बोला कि 15 मिनट्स बचा के रखो खुद के लिए, उस टाइम में जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको दोबारा किया मैंने। कैन यू शेयर द लिंक ऑफ योर पेंसिल कलर? मैंने 2 साल नहीं 1 साल पहले ख़रीदा, तो लिंक तो मेरे पास नहीं है, बट स्टिल आई विल फाइंड इट एंड लगा दूँगी। The I am in 12th and started my preparation journey and invested in designer Sala for 26 exam, but the faculty there was brutal. They didn't pay much attention at us. They literally didn't care about our preparation. Don't take any mocks. At the end, I'm getting overwhelming, as the only guide for me is YouTube and pen drive. I don't feel like cracking it for top rank this year. I'm so scared of investing in other coaching before my next year exam. Should I join coaching or prepare through self study? Please guide me. कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। जिसने भी इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, काम डाउन प्लीज़। अनन्या देवन, प्लीज़ काम डाउन अनन्या। तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन से एग्ज़ाम देने जाओ, तुम्हें जो आता है उसे एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है नेक्स्ट ईयर। से यू आर इन 12th राइट,
तो तुम एग्ज़ाम दे के आओ, उसके बाद इस एग्ज़ाम देकर के पता चल जाता है इंसान को कि क्या होने वाला है। अगर एग्ज़ाम क्रैक भी होगा तो तुम्हारा रैंक अच्छा आएगा या नहीं आएगा। एग्ज़ाम देकर आओ, फिर डिसाइड करना कि तुमको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारा डिसीजन होगा। तो पहले एग्ज़ाम दो शांति से, काम माइंड से एग्ज़ाम देने जाओ, उसके बाद फिर बाकी का बाद में सोचना, अभी मत सोचो, क्योंकि जितना टाइम बचा है आई डोंट थिंक उतना टाइम के लिए अगर कोई कोचिंग लोगे भी तो तुम उसका 100% नहीं निकाल पाओगे। तो फिर वैसे जहाँ पे पैसा क्यों लगाना है जहाँ पे तुम्हारा 100% निकलेगा ही नहीं। तो अभी काम डाउन करो, टेक डीप ब्रेथ और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने जाओ। मैंने भी 12th के बाद ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था बिना प्रिपरेशन के, बस आई वाज लाइक देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, बस एग्ज़ाम दे दिया था मैंने। तो तुम भी चिल करो, अभी तुम 12th में हो, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू समवन हु कैन डू इन लास्ट 15 डेज टू स्कोर गुड इन कैट? मैंने इसका रिप्लाई दे दिया है बट स्टिल आई वांट टू रिप्लाई। अभी 15 डेज़ तो नहीं बचे हैं, आई गेस 5 दिन में मुश्किल से बचा होगा। तो अभी ऑब्वियसली PYQ एंड जो भी तुम किए हो अभी तक, भले ही तुम्हारा 1 महीने का प्रिपरेशन है या 1 साल का प्रिपरेशन है, उसको देखो एंड फास्ट ड्रॉ करने का ट्राई करो कि 10 मिनट्स में तुम्हारा लाइन ड्राइंग हो जाए। कैन यू मेक अ डिटेल वीडियो बाद में, डिटेल वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक अभी 10 डेज़ बाकी है, मैं अगस्त से प्रिपरेशन तो कर रही हूँ बट आई एम नॉट काफ़ी कभी कर लिया। आई वॉज नॉट दैट अवेयर अबाउट एनीथिंग, मैंने कोचिंग ली थी बट वही थी वो पास भरोसा सिखा दिया, सिखा नहीं। कैट मेरा अच्छा है, बस वही मुझे आइडिया थिंकिंग में बहुत टाइम लगता है। कैट मुझे आप कुछ इंग्लिश के लिए सजेस्ट करो, जीके तो ऐसे ही बहुत अच्छा इंग्लिश में बहुत मार्क्स करते हैं। सम टिप्स फॉर इंग्लिश एंड कैट, इंग्लिश में पैसे में बिल्कुल सही रहते हैं, वो बचे हुए हैं क्योंकि बहुत मार्क्स कट होते हैं। सो टिप्स, सो इस पर कैट यू आर कॉन्फिडेंट ऑन कैट। सो इंग्लिश के लिए आई वुड रिकमेंड कि 10th और 12th बोर्ड्स CBSE नॉट ICSE, उतना हाई लेवल का पैसेज नहीं आता। क्या जैसा CBSE में पैसे ज़्यादा है, CBSE में जो भी वो वाला सेक्शन होता है ना जिसमें पैसेज होता है, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करो। 10th और 12th, इवन 9th का भी तुम निकाल सकते हो। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हाँ पैसेज तो देखो ईजी होता है, बट पैसेज में क्या होता है कि तुम्हें लगेगा कि सारा ही आंसर सही है, तो थोड़ा वो पैसेज बनाना ट्राई करो। एंड रिसोर्सेज के लिए तुम CBSE से डाउनलोड कर लो 10th और 12th का PYQ और तुम वहाँ से इंग्लिश सॉल्व करो, वो वाला ग्रामर वाला सेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब। Looking at your hard work is making me feel like I don't really deserve it. The amount of dedication you have is insane. Thank you so much for saving the process. And please share happy to do. Okay, तो मैं बहुत लेट ये वाला कमेंट रीड कर रही हूँ। Thank you for the love. Did you self study or were you under any coaching? Did you start preparing? By the way, love your channel. Thank you for loving my channel. And yeah, I was in artistic zone. और when did you start preparing? तो मैंने start preparing जुलाई I am confused about what to do in GAT, like maths I'm not good at. Then GK is unexpected. What should we do to cover maximum marks? And also there is a cutoff for GAT. If yes, what is the range of? By the way, love your videos, so helpful. Thank you for loving my videos. And I am very खुश. Yes, I am very खुश कि मेरा वीडियो हेल्प कर रहा है. So GAT के लिए if you aren't good at maths, then reasoning पे ध्यान दो. और इंग्लिश ईजी है. Yes, इंग्लिश ईजी है. पैसेज भी ईजी होता है. तो मैथ्स में दिक्कत है तो मतलब सारे चैप्टर्स में तो आई गेस नहीं दिक्कत होगा. कुछ चैप्टर्स है जिसमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब करो. एंड जैसे मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि कुछ चैप्टर है जिसमें से फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि SI, CI एंड रेशियो प्रोपोर्शन. तो इसका पेरीमीटर और एरिया, यस पेरीमीटर एरिया, तो इसका फार्मूलाज रट लो क्योंकि SI और CI से तो फार्मूला वाले क्वेश्चन ही आते हैं. एक पैटर्न होता है कि हाफ ईयरली हो गया तो SI क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन होता है. तो ये फार्मूला मतलब ये पैटर्न थोड़ा रट लो, तो इससे कट ऑफ पार्ट गैट में कट ऑफ होता है. एंड आई कांट टेल क्योंकि वो हर ईयर डिफरेंट होता है. बट ट्राई करो ना कि जैसे 30 आउट ऑफ होता है ना, मतलब गैट का वेटेज 30% होता है ना, तो ट्राई करो कि मतलब 30 का हाफ 15 हुआ तो 15 मार्क्स के आसपास रखो. अगर 15 के ऊपर आता है तो वो तुम्हारा रैंक को बूस्ट करेगा. ठीक है, तो ट्राई करो कि 15 के आसपास होना चाहिए. ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेटर है. सो कलर पेंसिल ट्यूटोरियल. सो गाइज मैं कॉलेज जाती हूँ तो कलर पेंसिल ट्यूटोरियल, पेंसिल कलर ट्यूटोरियल बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. एंड वो एक्चुअली टाइम के कारण मैं बना नहीं पा रही हूँ, बट मैं बना दूँगी, मैं बना के एक अपलोड कर दूँगी. बट अगर तुम मेरा पहले का वीडियो देखोगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो, इसके जस्ट लास्ट वाला वीडियो जिसमें मैंने PYQs वाला दिया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करोगे तो मैंने कुछ वीडियोज़ के लिंक डाले हैं जो कि शॉर्ट्स है, बट उसमें मैंने पेंसिल कलर से कलर किया हुआ है, तो तुम वो देख सकते हो. एंड एक मेरे चैनल पे टोटल का साइड वीडियो होगा, बट वो डोप से, बट स्टिल तुम देख सकते हो. और आई ट्राई कि मैं कलर पेंसिल ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँ, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. आप पोस्टर डिज़ाइन और लोगो पर भी वीडियो बना सकते हो क्या? आई विल, बट अभी नहीं. आई एम सॉरी. हेलो दी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पेंसिल कलर. आई एम नॉट गुड एट इट. बाकी सब हो जाता है, बस कॉन्फिडेंस नहीं आता. पेंसिल शेडिंग वगैरह हो जाता है. आपकी जो वर्क देखा वैसा नहीं है पेंसिल कलर. PYQ मैंने कर लिया बट कॉन्फिडेंस नहीं आता. प्लीज़ कोई सजेशन दो पेंसिल कलर शेडिंग के लिए.
प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हें अपने ड्राइंग पे तो तुम नहीं अच्छा करके आओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। थोड़ा अपने ड्राइंग को लेकर के पॉजिटिव हो, ठीक है। खुद को बोलो कि अरे वाह यार इतना अच्छा बनाया मैंने, ऐसे थोड़ा सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा ड्रामा बट प्लीज़ अपने ड्राइंग को लेकर के थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा कम वैसा बन रहा हो, बट इतना ज़्यादा हाई लेवल रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं चाहते कि एग्ज़ाम में, ठीक है। उनको भी पता है कि तुम भी जस्ट 12th पास आउट हुए हो, तो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं। अगर वो रियलिस्टिक ड्राइंग चाहते तो अभी कॉलेज में हमें क्यों कलर पढ़ा रहे होते सेकंड सेमेस्टर में, समझो इस बात को। तो तुम्हें बस अपना आइडिया को पोर्ट्रे करने आना चाहिए, इतना आना चाहिए कि तुम जो बनाए हो ना कि उनको समझ आए, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा ड्राइंग, एक्स्ट्रा रियलिस्टिक वर्क है वो तुम्हारे मार्क्स बढ़ाएगा जाता है। लेकिन अपने ड्राइंग को लेकर के ना इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील मत करो, सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा एग्ज़ाम का लास्ट डे आ रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव फील करो। सो मेरे को इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया था कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन फास्ट, सो आई थॉट कि मैं यहाँ शेयर कर दूँ, ऐसे जिनको दिक्कत हो उनको ही पता चल जाए। तो कॉम्प्रीहेंशन में आई वर्ड लाइक कि मैंने कैसे किया था, देखो सबका अलग अलग वे ऑफ डीलिंग विद कॉम्प्रीहेंशन होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एंड देन नीचे वाला पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत लोग कुछ कुछ तरीके करते हैं। सो मेरे साथ क्या है कि क्वेश्चंस पहले पढ़ते थे, मीन्स जो क्वेश्चंस है उसको एक बार पढ़ लिए। ऑफकोर्स तुम जब जितना देर में पैरा करोगे उसके उतने देर में भूल जाओगे, स्टिल क्वेश्चंस पढ़ें एंड देन क्वेश्चंस क्या मांग रहा है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन कर लो या फिर दिमाग में बैठा लो कि इस क्वेश्चन में ये मांग रहा है। उसके बाद फिर पूरा पैरा पढ़ो प्लीज़, क्योंकि वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कि वो जो आइडिया होता है ना कि इतना पढ़ो सारा मत पढ़ो, वो बहुत बेहुदा आइडिया होता है, क्योंकि तुम पैसेज का अच्छे से जान नहीं पाते कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो पूरा पैसेज पढ़ो। तुम ये कर सकते हो कि पूरा पैसेज पढ़ लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के मैं कैसे करती थी कि क्वेश्चंस पढ़ लिए एंड देन याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या मांग रहा है तुमसे। देन मैंने पैसेज पढ़ा, उसके बाद फिर क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज में अंडरलाइन करते गए, देन फिर से क्वेश्चन पढ़ा एंड देन उसे आंसर किया। हमारी ड्राइंग कौन सी खास है? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी नहीं एंड स्टिल डाउट है देन प्लीज़ कमेंट करें, एंड इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हारे आर्टवर्क्स को रेट करूँ या फिर सजेशंस दूँ, फीडबैक दूँ, तो इंस्टा पे भेजो। नहीं भाई मैंने दिया है सजेशन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, पर किसी ने भेजा था, दिया सजेशन। सो इफ़ यू वांट फीडबैक चाहिए ड्राइंग पे तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो। बाय बाय एंड लाइक सब्सक्राइब करो, बाय।